ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ swords, 10 of wands and sun। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे लवर्स एंड मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी 10 ऑफ wands का, 10 ऑफ wands का। 6 ऑफ swords भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन, एस ऑफ कप्स, स्टार, एस ऑफ wands, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। ये दो कार्ड ना कंटिन्यू आगे पीछे हैं आज की रीडिंग में। मतलब एक और डेक मैंने लिया था किसी और पर्पस से, तो उसमें भी ये किंग ऑफ wands, किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स आसपास थे। ये देखिए थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी ने लव ऑफर करने की कोशिश की थी। ये लोग अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा था इनका लाइफ में, बट इन्होंने तो उसको लव ऑफर किया और वो रहती है, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, लेकिन वो मैस्कुलिन एनर्जी में रहती है। उसका दिमाग ज़्यादा चलता है। वो ये उस रिश्ते को प्यार से निभाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो इस रिश्ते को दिमाग से निभा रही थी। उसने ये रिश्ता सिर्फ दिमाग से जोड़ा था, दिल उसने नहीं लगाया था। दिल हो सकता है आपके पर्सन ने लगाया हो। कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट क्या करें, एनर्जी ऐसी ही है कि आपके पर्सन ने दिल लगाया होगा, बट उस थर्ड पार्टी ने दिल नहीं लगाया। उस थर्ड पार्टी की तो इंटेंशन ये था कि बस आप दोनों को किसी तरीके से अलग कर दिया जाए, आप दोनों अलग हो जाओ, ये पर्सन उसकी कैद में चला जाए, बस फिर उससे कोई लेना देना नहीं, बस मेरी कैद में रहो, मैं जैसा कहूँ वैसा करो, बाकी किसी और चीज़ से लेना देना नहीं है, और मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट देते रहो, मेरे सारे डिज़ायर्स पूरी करते रहो, ये इंटेंशन था। और अगर नहीं करोगे तो हम हल्ला गुल्ला करेंगे, सबको सोसाइटी में फैमिली में तुम्हें बदनाम करेंगे, तुम्हारी कंप्लेन करेंगे। आजकल न्यूज़ आप बहुत सुन रहे होंगे, बकवास न्यूज़ जो आती रहती हैं, आजकल लड़कियां भी उल्टे सीधे काम कर रही हैं। तो मैं किसी की जान लेने में विश्वास कतई नहीं रखती, किसी से नहीं बन रही है। अगर आपकी मैरिड लाइफ में से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो या तो अकेले रहने का दम रखो, या फिर उस पर्सन को रिलीज़ करो और आप भी किसी और पर्सन के साथ जाओ। बट इस तरह से किसी की जान लेना जघन्य अपराध है। तो मैंने ये बात इसलिए बोली, डिवाइन यहाँ बोल रहे हैं इस बात को कि इनके बीच में ना कुछ अच्छा नहीं चल रहा। मुझे पता नहीं क्यों ये एग्जांपल यहाँ क्यों आया। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ बिल्कुल भरोसा नहीं है। किसी भी लेवल पे जा सकती है, जा सकता है थर्ड पार्टी। मैंने जिस तरीके की न्यूज़ की तरफ मैंने हिंट किया है, आप सब ने न्यूज़ सुनी होंगी, कैसी कैसी न्यूज़ आ रही हैं। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है तो लोग छोड़ के नहीं जा रहे हैं, बल्कि कुछ और कांड कर रहे हैं। ऐसे ही मुझे वाइब्स आ रही हैं। आपके बीच में थर्ड पार्टी है, जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, वो इस लेवल की भी है कि इनको इस लेवल का भी नुकसान पहुंचा सकती है, इनकी जान पे भी के लिए भी कुछ कर सकता है। मतलब ब्लैक मैजिक, स्पेल वगैरह और भी चीज़ें जो आप न्यूज़ में भी सुनते हो। ताकि देखिए, अगर इनके नाम पे घर है, ज़मीन है, तो इनके साइड हो जाने से उसका फ़ायदा, अगर वो इनकी वाइफ है या हस्बैंड है तो फ़ायदा उसका होना है। तो इसलिए उसका इंटेंशन यहाँ मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा। आखिर मेरे मन में इन कार्ड्स को देखे ऐसी एनर्जी क्यों आई, क्यों ये थॉट आए। रीडिंग के टाइम पे कुछ भी अपना दिमाग नहीं चलता, जो डिवाइन कहलाते हैं बस वही बोलते हैं।
और ये आपके पर्सन समझने लगे हैं इस चीज़ को। आपके पर्सन को ये समझ आने लगा कि इस थर्ड पार्टी के दिल में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि यही उल्टा उसको प्यार ऑफर करते रहते हैं, करते रहे हैं अब तक। इन्होंने उसको लव ऑफर किया है और उसने हमेशा दिमाग चलाया। ये बात इनको अब समझ आ रही है, और जब अब समझ आई, इन प्रेजेंट ये अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। इन प्रेजेंट इनका मतलब दिल बैठा जा रहा है, इनसे अब ढोया नहीं जा रहा ये रिश्ता, थर्ड पार्टी का रिश्ता इनसे ढोया नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत हार्मफुल अटेम्प्ट कर दिए हैं इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के अगेंस्ट। बहुत हार्मफुल, उनकी इमेज के अगेंस्ट, उनकी हेल्थ के अगेंस्ट, उनके फाइनेंस के अगेंस्ट बहुत हार्मफुल अफेक्ट इस थर्ड पार्टी ने कर दिए हैं। और उस शौक को आपके पर्सन झेल नहीं पा रहे, और उस शौक में आप बाहर हो, आप दूर हो, आप साथ नहीं हो, तो इनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए इन्होंने डिसीजन लिया है कि अब मुझे इस थर्ड पार्टी में नहीं रहना है, इसको हटा देना अपनी ज़िंदगी से। ये डिसीजन इन्होंने भले ही होल्ड करके रखा हो, बट ये डिसीजन ले चुके हैं। मुझे होल्ड वाली थोड़ी एनर्जी आ रही है। इन्होंने कुछ ऐसा डिसाइड किया है कि अब इस टाइम पे, या फिर ये सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। सही टाइमिंग का वेट, आप सोच रहे हो कि इतना सब बीत गया, अब जाके क्या सही टाइमिंग। देखो वो सही टाइमिंग थे, एक रेड हैंडेड पकड़ना। मुझे ऐसी रेड हैंडेड वाला वर्ड क्यों आया, जो ये थर्ड पार्टी जो भी, या अगर ब्लैक मैजिक करती है, करता है, तो आपके पर्सन की थीम है कि इसको ब्लैक मैजिक करते करवाते ही पकड़ो। अगर इसका कहीं और अफेयर है, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, इस थर्ड पार्टी के अफेयर भी कहीं और हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। देखो आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी को लव ऑफर कर रहे थे, लेकिन ये कहीं और लव ऑफर करते हुए मुझे फील हो रही है। तो इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी थर्ड पार्टी के हो सकते हैं, और आपके पर्सन सोचते हैं कि इसको रेड हैंडेड पकड़ो, इसलिए वो रेड हैंडेड पकड़ने के लिए ये इस डिसीजन को होल्ड किए बैठे हैं। बर्दाश्त नहीं हो रहा, झेला नहीं जा रहा है इनसे ये सारी परिस्थितियाँ, दम घुट रहा है इनका, बट सोच रहे हैं कि नहीं, रंगे हाथे पकड़ो। अगर हम रंगे, आपके पर्सन को पता नहीं, इतना ज़्यादा लॉजिकल है ये थर्ड पार्टी, इतना ज़्यादा दिमाग चलाता है कि ये अगर कुछ भी कहेंगे तो तुरंत बड़े होशियारी से बहाना बना के निकल जाएगा। इसलिए सोच रहे हैं कि इसको रेड हैंडेड पकड़ो, इसके पास बहाना ना बचे। इस वजह से ये वक्त लगा रहे हैं, और ये ऐसा कर भी पाएंगे, ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि 10 सन की एनर्जी है। 10 सन इनकी ज़िंदगी में प्रकाश लाएगा, मतलब ये कार्ड कह रहा है कि इनकी ज़िंदगी में प्रकाश आएगा ज़रूर। ये शान से दुनिया को कह पाएंगे, देखो मैं सही था, हाँ मैंने एक गलती की इस पर्सन को चूज़ करके, यानी इस थर्ड पार्टी को चूज़ करके, और अब मैंने उस गलती को सुधार लिया। ये ज़माने के सामने इस थर्ड पार्टी की गलतियाँ दिखा पाएंगे, ज़माने को बता पाएंगे कि ये थर्ड पार्टी इतनी गलत है, तुम लोगों ने मुझे गलत समझा, बट गलत तो ये पर्सन था, और मैंने तो फिर भी निभाने की कोशिश की। यानी अभी तक थर्ड पार्टी ने क्या किया था, इनसे फ़ायदा लेना और इनको ही गलत साबित करना। ये परेशान होते रहे, इन पे जो गुजरी सब इन पे गुजरी, लेकिन अब ये क्लू जुटा रहे हैं ना, ये एविडेंसेस जुटा रहे हैं, चुपके ये वर्क कर रहे हैं। ये एविडेंस जुटा के ज़माने के सामने, फैमिली के सामने, सोसाइटी के सामने ला देंगे, देखो ये है ये पर्सन, ऐसा किया इस पर्सन ने। और इसमें डिवाइन इनकी हेल्प कर रहे हैं, और सबसे बड़ी हेल्प कौन कर रहा है इसमें, इनकी सबसे बड़ी हेल्प आपका ट्रू लव कर रहा है। आपने सिर्फ इनको चाहा है, इनके सिवा किसी और को नहीं चाहा है, तो डेफिनेटली आपका लव इनकी हेल्प कर रहा है। और इनकी सोल में मैट्रिक्स की जो लेयर थी, जो काम क्रोध लोभ मोह की लेयर्स थी, वो सब हट गई हैं। जिसकी नहीं हटी होंगी वो आने वाले 10 डेज में हट जाएंगी। आने वाले 10 डेज, ये जो वक्त गुजर रहा है, हो सकता है आज इस स्ट्रेस को झेले हुए इनका 10वां दिन हो, या हो सकता है आज से इनका दिन स्ट्रेस वाले शुरू हुए हों। यानी थर्ड पार्टी ने जो भी कांड किए हैं, किसी के साथ ऐसा है कि वो पिछले 10 दिनों में समझ चुके हैं, किसी के साथ ऐसा है कि आने वाले 10 दिनों में समझ जाएंगे कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ दिमाग से जुड़ी हुई है, दिल से इसको कोई लेना देना नहीं है। जो भी हो, समझ जाएंगे या समझ चुके हैं। ओवरऑल आपके पर्सन की लाइफ में कम्प्लीटली चेंज आ रहा है। उनकी सोल कम्प्लीटली आपसे अपने डिवाइन कनेक्शन को एक्सेप्ट करने वाली है, कम्प्लीटली एक्सेप्ट करने वाली है। और यहाँ पे मुझे 19 डेज़ की एनर्जी आ रही है। मुझे शिव शक्ति की आदि अंत, शिव आदि अंत, यानी इस पर 19 नंबर है 10 सन पे, यानी 1 न्यू बिगनिंग, 9 कंप्लीशन, यानी आदि अंत 7 में। इसका मतलब यहाँ यूनियन की भी एनर्जी, और 6, और ये जो यूनियन हो रहा है आपका, ये यूनियन आपका 3D में हो रहा है। अभी तक एनर्जी वाले गेम बहुत हो गए, एनर्जी से ये करना, एनर्जी से वो, सब कुछ एनर्जी। कब तक एनर्जी, कब 3D में सुकून आएगा? बट अब आ रहा है आपकी ज़िंदगी में सुकून। विदिन 6 डेज आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा साइन मिल सकता है डिवाइन की ओर से, जिससे आप ये एक्सेप्ट करो कि हाँ
अब तो मेरी ज़िंदगी में चेंज आएगा ही आया, अब तो मेरी जो विश है ये मुझे मिलेगी ही मिलेगी। आपकी विश से रिलेटेड कोई मैसेज आपको, कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको विद इन 6 डेज मिलने वाला है। विद इन 6 आवर भी मिल सकता है, विद इन 6 आवर, विद इन 6 आवर आपको ऐसा कोई मैसेज मिल सकता है। विद इन 19 आवर ना कुछ डिफरेंट होगा। 6 to 19 आवर बहुत कुछ डिफरेंस होगा आपकी अभी की एनर्जी में। आप जिस भी एनर्जी में अभी होगे, आप परेशान हो, कुछ भी हो, बट आने वाली टाइम यानी इस वीडियो को सुनने से यानी हर गुजरता हुआ लम्हा आपको सुकून की एनर्जी में ले जाएगा, आपको अपने ट्रू लव पे ट्रस्ट करा पाएगा, क्योंकि उधर से आपको ऐसी एनर्जी पिक होगी, उधर से आपको पता चल जाएगा कि वो जान चुके हैं, थर्ड पार्टी का असली चेहरा देख चुके हैं। वो इस समय जो होमवर्क कर रहे हैं, वो होमवर्क क्या कर रहे हैं, जो वर्क इन प्रोग्रेस उनके साथ है, वो क्या है, थर्ड पार्टी के हर चीज़ को ऑब्जर्व करना और उसके खिलाफ सबूत जुटाना। वो बिज़ी किस में है, अगर मैं इस रीडिंग का कंक्लूजन दूं तो वो बिज़ी किस में है, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सबूत जुटाना, ताकि ये थर्ड पार्टी फिर घड़ियाली आंसू बहा के उनको गलत साबित ना कर पाए, खुद को सही साबित ना कर पाए। इस वजह से आपके पर्सन इस एनर्जी में है। यहाँ पे देखिए द हैंगमैन एंड बॉटम ऑफ द डेक, बहुत सारे बॉटम ऑफ द डेक मुझे दिखाने पड़ेंगे, सब एक से बढ़ के एक हैं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स, द स्टार, एस ऑफ वेंट्स, न्यू बिगिनिंग ज़रूर हो रही है, किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। समझ सकते हैं आप इतने सारे बॉटम ऑफ द डेक मैंने क्यों लिए, एक के बाद एक डिवाइन सेट करके रखे हैं। देखिए हैंगमैन की एनर्जी, या आपके पर्सन इस एनर्जी में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने ना एनर्जी की बेस पे उनको उल्टा लटका रखा है, कि उल्टा लटकाने का मतलब इंसान कुछ कर ना सके, हाथ पैर बांध दो, यानी हेल्पलेसनेस की एनर्जी में ला दिया कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, तुमसे कुछ होगा नहीं। लेकिन कोई कुछ भी कर ले, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। भगवान ने कारनामा कर दिया है, भगवान ने अपना कोई देवदूत भेज दिया है, भगवान ने अपनी एनर्जी इनको भेज दी है, भगवान ने अपना हाथ रख दिया है। ये जो हैंगमैन की एनर्जी में इनको बांध रखा है, इनको एनर्जी से बांध रखा है, जो ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह करके, वहाँ डिवाइन का हाथ गया है और डिवाइन ने फंदे छुड़ा दिए। भगवान राम जब धरती पे आए थे तो भगवान राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांधा गया था, बट हनुमान जी गरुड़ भगवान को ले के आए थे और उस नागपाश से छुड़ा दिया था। ऐसे ही आपके साथ, आपके पर्सन के साथ हो रहा है। ये जो हैंगमैन की एनर्जी में यहाँ से डिवाइन इनको छुड़ा रहे हैं मेरिकुलस वे में, ये डिवाइन को पुकार रहे हैं, इस स्थिति में ये डिवाइन को पुकार रहे हैं और आप इनके लिए प्रे कर रहे हो। बस ये प्रेयर काम आ रही है, इस प्रेयर की वजह से डिवाइन इनको इस एनर्जी से निकाल रहे हैं। डिवाइन हाथ पकड़ रहे हैं, इनकी विश पूरी कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में संतुलन लाना। इनकी ज़िंदगी में संतुलन लाना क्या है कि इनको थर्ड पार्टी से रिमूव करना। ये थर्ड पार्टी से रिमूव होने की प्रेयर कर रहे हैं। एक नई शुरुआत, ऐसी शुरुआत जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, हर काम को कर गुजरने का जज्बा हो, ऐसी एनर्जी। यानी कोई अगर आपके अगेंस्ट बोलता भी है तो उसको बहुत स्ट्रांगली डिनाई कर जाना है, मतलब उसको मुंह बंद कर देना कि तुम्हारी नज़र में मेरा पर्सन गलत हो सकता है, तो तुम अपने पास रखो ना नॉलेज, मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे तो पता है मेरा पर्सन मेरे लिए अच्छा है, ये तुम अपनी नॉलेज अपने पास रखो। कुछ इस तरीके की एनर्जी में ये आने वाले हैं कि आपके अगेंस्ट ये कुछ सुन नहीं पाएंगे और सुनेंगे भी नहीं। ये देखिए कंप्लीशन, किंग ऑफ कप्स, यानी इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए और रोमांटिक बहुत फील कर रहे हैं। यहाँ पे इनका डिवोशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, भगवान को याद भी कर रहे हैं ये। और देखिए कंप्लीशन विद इन 10 to 14 वीक में, 10 to 14 वीक में, ये 10 to 14 डे में आपको इनकी लविंग एनर्जी पिक हो जाएगी। आपको समझ आ जाएगा कि ये पर्सन आपसे कितना ज़्यादा आपको पसंद करता है। ये बात आपको फील हो जाएगी, आपको बता दिया जाएगा। या तो आपको कोई सॉन्ग ड्रीम में सुनाए जाएंगे, या आपको चैनल सॉन्ग समझ आ जाएगा किस तरीके से, कौन सा सॉन्ग आपके लिए चैनल सॉन्ग है, या फिर ये पर्सन खुद सामने से आके आपको बोलेगा। ओवरऑल अब मैं यहाँ पे एक बार फिर से कुछ रिमाइंड कराती हूँ आपको। ये देखिए, ये 10 ऑफ वेंट्स एंड 6 ऑफ सोर्ड दिखाया था मैंने कहा था कि ये होल्ड करके बैठे हुए हैं, कि रेड हैंडेड पकड़ रहे हैं। अब रेड हैंडेड पकड़ रहे हैं तो कैसे पकड़ेंगे, डिवाइन साथ में है, डिवाइन इनकी हेल्प करेंगे। भगवान का डंडा चल रहा है, जो इनकी विश है ना कि इसको रेड हैंडेड इसलिए पकड़वाना है ताकि ये दोबारा ये मुँह ना उठा सके, दोबारा अपना फंड ना उठा सके, हमेशा के लिए ज़िंदगी से चली जाए या चला जाए। तो ईश्वर इनका साथ दे रहे हैं, न्यू बिगनिंग करा रहे हैं
और ऐसे ही करा रहे हैं कि इनकी ये विश है कि इसको रेड हैंडेड पकड़ के इसको बेनकाब करके और इससे छुटकारा पाके आपकी तरफ बढ़ना, आपसे यूनियन में आना, आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड करना, आपको लव ऑफर करना, आपसे बहुत रोमांस फील कर रहे हैं ये, और आपकी हर इच्छा पूरी करना इनका सपना है। इनका सपना है कि ये आपकी हर इच्छा पूरी करें। इन्हें ये एहसास है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपने बहुत अच्छा किया है इनके लिए, आपने इनसे एक्सपेक्टेशन कम की है और दिया ही ज़्यादा है। जो आप दे सकते थे आपने दिया ही ज़्यादा है, इसीलिए ये आपकी हर इच्छा पूरी करना चाहते हैं। बल्कि अब आपकी इनके लिए इनसे जुड़ी कोई इच्छा नहीं है। अब आप ईश्वर को ज़्यादा याद करने लगे हो, अब आपकी सारी इच्छाएं ईश्वर से जुड़ गई हैं, लेकिन ये आपकी सभी भौतिक इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये जो थर्ड पार्टी की दशा हो रही है, ये थर्ड पार्टी जो इस एनर्जी में, थर्ड पार्टी जो जाने वाली है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये थर्ड पार्टी इसी पल आपकी ज़िंदगी से चली जाए। हे ईश्वर, ये जिसकी भी थर्ड पार्टी है आप ही इसी पल रिमूव कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़। हे यूनिवर्स, मैं प्रेयर करती हूँ कि मेरी प्रेयर एक्सेप्ट कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में जो भी थर्ड पार्टी है प्लीज़ उनको रिमूव कीजिए, प्लीज़ उनको अभी रिमूव कीजिए और इनका यूनियन कराइए। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, प्लीज़ हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए। पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है, तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।